हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर बुलेटिन पे। अगर आप टीचर से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अवश्य जुड़ें। जैसा कि इस सीरीज़ के तहत हम एक गेस क्वेश्चन का पूरा सीरीज़ दे रहे हैं। इससे पहले हम CC1, CC2, CC3 और CC4 4 सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन करवा दिए हैं और बारी बारी से इसी क्रम में ये CC5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें जो भी साथी बीएड एग्ज़ाम 2024 में शामिल होने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए सेशन 23 से 25 वालों के लिए। तो आप अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन्स जो सब्जेक्ट है उसमें 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। तो उसी का लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है और कैसे लिखना है इसके बारे में है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि विषय अनुशासन और विद्यालय विषय से आप क्या समझते हैं, इनको परिभाषित करें तथा इन दोनों के बीच समानता और अंतर को स्पष्ट करें। तो क्वेश्चन ये है। अब देखिएगा इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताए थे, हर एक वीडियो में बताते हैं कि एग्ज़ाम में आप जितना अच्छा से लिखेंगे उतना ही मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले आप प्रस्तावना भूमिका लिखेंगे कि विषय अनुशासन है क्या। तो देखिए बारी बारी से इसी तरह पहले 2 पेन का यूज करेंगे, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक से आप हेडिंग बनाएंगे, प्रस्तावना और इंट्रोडक्शन भूमिका जो हो, उसके बाद डैश देख के नीचे से लिखेंगे कि डिसिप्लिन शब्द का प्रयोग हम अनुशासन के रूप में करते हैं। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लस शब्द से होता है, जिसका अर्थ होता है शीश। इस शब्द की उत्पत्ति में एक और शब्द डिसिप्लिनिया का जुड़ाव देखा गया है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण। अनुशासन का प्रयोग हम किसी आदेश पालन, सामाजिक व्यवहार, विनम्रता और नियंत्रण के रूप में न करके ज्ञान प्राप्ति की एक संगठित या विधिपूर्वक प्रक्रिया के रूप में पालन करते हैं, जिसे विषय अनुशासन, ज्ञान अनुशासन का नाम दिया गया है, जो एकेडमिक अनुशासन के अंतर्गत होगा। फिर डैश देके फिर लिखेंगे आगे कि ज्ञान अनुशासन में ज्ञान की एक उचित, संगठित, तर्कपूर्ण व्यवस्था होती है। ज्ञान की शाखाएं प्रायः विषय के रूप में जानी जाती है, जो विद्यालय स्तर तक चलती है। फिर आगे देखिएगा, आगे है ये विषय अनुशासन की परिभाषा। फिर डैश दे के ऐसे ही लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ डिसिप्लिन। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक का नाम लिखिएगा तो कहीं ना कहीं जो कॉपी चेक करने वाले रहते हैं उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके पास बेहतर नॉलेज है। तो इसी तरह मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या क्या कथन है वो देखिएगा। अकॉर्डिंग टू एंटोनी बाइगलेन, इनके अनुसार है कि विषय अनुशासन या ज्ञान अनुशासन ज्ञान की वैसी शाखा है जो कि उच्च शिक्षा के शिक्षण एवं शोध का हिस्सा होता है। आगे फिर अकॉर्डिंग टू डेंगजेड के अनुसार ज्ञान अनुशासन अधिगम का क्षेत्र या शाखा है जो कि विश्वविद्यालय के एकेडमिक संभाग से संबंधित होता है, जिसका गठन शोध एवं ज्ञाता रूप में उन्नति से है। यह शिक्षार्थियों, विद्यालयों, शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के वृत्तिक परीक्षण के लिए बना है। हम थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, आप पॉज करके आराम से धीरे से आप पॉज कर दीजिएगा और धीरे धीरे आप लिख सकते हैं। हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण शॉर्ट करने के चक्कर में थोड़ा तेज़ बोलते हैं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। फिर आगे है विद्यालय विषय के अर्थ। तो सीखने सिखाने के उद्देश्य से ज्ञान के क्षेत्रों का उसकी प्रकृति के आधार पर, विशेषता के आधार पर विषय के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। विषय से अभिप्राय विद्यालय विषय से होता है। यह ज्ञान की वैसी संगठित शाखा है जो कि विद्यालय स्तर पर सभी अध्ययनकर्ता के लिए आवश्यक है। विद्यालय विषय भविष्य का आधार होते हैं। यहाँ शिक्षार्थियों के कौशलों को विकसित किया जाता है। विद्यालय विषय ज्ञान की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। यह औपचारिक शिक्षण संस्थान में परंपरागत रूप से आधारभूत विषयों का अध्ययन कराते हैं, जैसे कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी इत्यादि। विद्यालय विषयों के गठन में 2 उद्देश्य निहित होते हैं। पहला उद्देश्य यह है कि सामाजिक उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बच्चों को तैयार करना। दूसरा ये है कि बच्चों को उनकी आयु और स्तर के आधार पर कब, कितना और कैसे शिक्षण कराया जाए।
उसके बाद हो गया विद्यालय विषय की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार ज्ञान का वैसा भाग जो विद्यालय में अध्ययन किया जाता है विद्यालय विषय है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू केरमन 2007 में दिया था, उनके अनुसार पाठ्यचर्या विषय वस्तु शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया को अर्थ प्रदान करने एवं उचित रूप देने की सुसंगठित रूपरेखा ही विद्यालय विषय है। अकॉर्डिंग टू डेंग जेड, विद्यालय पाठ्यचर्या के अधीन सीखने के वैसे क्षेत्र जिसे किसी संस्था के द्वारा परिभाषित ज्ञान क्षेत्र में शिक्षण अधिगम अभ्यास के लिए गठित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डेंग एंड ल्यूक, इनके अनुसार विद्यालय विषय मानवीय रचना और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक वास्तविकता एवं आवश्यकता के अनुक्रिया स्वरूप है। उसके बाद फिर आ जाता है विषय अनुशासन की संभावनाएं। तो पहला है कि विषय अनुशासन की प्रकृति को समझने में। दूसरा हो जाता है विषय वस्तु में पारंगतता हासिल करने में। तीसरा हो जाता है लंबी अवधि तक चीज़ों को कायम करने में, उपयोग में लाने में एवं कुछ नया सोचने एवं करने में। उसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट भविष्य में अधिगम के लिए संभावनाएं ढूंढने में। पांचवा हो गया शोधकर्ता विषय विशेषज्ञ समीक्षक चिंतक को तैयार कर पाने में, विषय विद्यालय स्तर के अध्ययन क्षेत्र एवं शोध में। उसके बाद आ जाता है विद्यालय विषय की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो देखिए विशेषता क्या क्या हो गया। तो विद्यालय विषय ज्ञान की एक शाखा के रूप में जाने जाते हैं। पहला विशेषता ये हुआ। दूसरा, इसके उद्देश्य अध्ययनकर्ता को अवधारणा को से स्पष्ट करा देना होता है। तीसरा हो गया यह पूर्व से ज्ञात एवं वैध ज्ञान को स्थानांतरित करता है। चौथा हो गया उच्च स्तर की शिक्षा के लिए बुनियाद का काम करती है। पांचवा हो गया इसमें ग्रहण एवं उच्च स्तरीय समीक्षा नहीं होती है। छठा पॉइंट हो गया विद्यालय विषय पाठ्यचर्या का हिस्सा है, स्तर के अनुरूप इसके पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो ये हुआ 6 पेज में आपका क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन वैसे भी आप अगर अच्छा से लिखते हैं 5 पेज में अगर सही से लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। वैसे मैक्सिमम आप 7 पेज लिखिए। और लास्ट में एक चीज़ इसमें छूट गया कि निष्कर्ष, जो भी इस क्वेश्चन का कंक्लूड करके निष्कर्ष निकलता है वो लिखिए। 2 ही लाइन लिखना है और लिख दीजिएगा लास्ट में, उससे काफ़ी प्रभावित हो जाएगा। प्रस्तावना, उद्देश्य, विशेषता, निष्कर्ष, हर एक क्वेश्चन में ये हमेशा चाहिए कि आपको लिखना है, जिससे आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। ये हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।